हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है फ्राइडे का दिन, अराउंड 10-10:15 का टाइम हुआ है मॉर्निंग। बच्चे दोनों स्कूल में हैं और बारिश यस्टरडे नाइट से इवनिंग से ही अराउंड बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरा जैसा वेदर लग रहा है ना इंडिया में हम बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एकदम वैसा ही लग रहा था। फ़र्क इतना था कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया था। और हम हस्बैंड के साथ निकले हैं हम दोनों। मेरी ईयरली जो एक रूटीन वाली चेकअप करवानी है ना, बॉडी चेकअप और आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब कुछ हो जाएगा, उसी के लिए निकले हैं। वैसे आज इतना डिप्रेस फील हो रहा था ना, इतनी बारिश हो और कई दिनों से वेदर ऐसा अच्छा नहीं चल रहा और नेक्स्ट 10 डेज़ तक ऐसा ही वेदर रहने वाला है। इंडिया की भी बहुत याद आ रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मुझे इंडिया की बहुत याद आती है। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है ना इंडिया में। हम छोटे थे, स्कूल जाते वक़्त किस तरह से बारिश होती थी, तो किस तरह से जाता पूरा याद आ जाता है। और यहाँ पे साइड पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम, रोड वर्क चल रहा है ना काम, तो फिर पानी भी इस तरह से थोड़ा भरा हुआ है। तो बिल्कुल हम जब इंडिया में रहते थे तब इसी तरह से दिखता था। वैसे क्लिनिक बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएँगे बहुत जल्द। और मैं अकेले कभी भी डॉक्टर की विज़िट पे नहीं जानी, कोई भी मेरे साथ चाहिए मुझे। हस्बैंड साथ में ना हो तो वेदांत भी साथ में हो, कोई भी वीर भी साथ में हो ना, तब भी मुझे कोई ना कोई चाहिए। मैं अकेले अपनी डॉक्टर की विज़िट के लिए कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ। तो आज कुछ खाना बनाए बच्चे लोग। वीर ले गया था लंच, वेदांत स्कूल में ही लंच करता है। पर जाने से पहले मैंने कुछ बेसिक सी प्रिपरेशन कर ली थी ताकि आने के बाद मैं खा सकूं, क्योंकि आज मेरा फास्ट करके जाना था। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट सब कुछ होना है ना, तो मुझे कुछ भी खाना नहीं था एक्सेप्ट वाटर। तो यहाँ पे मैंने अनियन और बेल पेपर को चॉप कर रही हूँ। एक अच्छी सी जो ग्रिल वाली सैंडविच मिलती है ना, पोटैटो वाली, इंडिया में उस तरह की सैंडविच बनाने का मन कर रहा था। क्योंकि बाहर वेदर भी ऐसा है ना, तो ये सैंडविच बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा घर आने के बाद अच्छे से लंच करेंगे, ताकि आने के बाद ऐसा ना हो कि कुछ भी जो भी मिला वो खा ले। तो थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके जाए तो घर आके फटाफट से मैं गरमा-गरम सैंडविच बना लूँगी। और अनियन और बेल पेपर को मैं थोड़ा-सा रोस्ट कर लूँगी गार्लिक जिंजर की पेस्ट के साथ। थोड़ा-सा तड़का भी दिया है और ये सॉफ्ट हो जाए ना, तब तक ही इसे मैं पकाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल दिया था मैंने 2-3 चम्मच, और ये सॉफ्ट हो गया, तो उसमें जाएगा पोटैटो। तो मैं प्लान तो बहुत ज़्यादा कुछ करके गई थी कि आज एकदम टिपिकल जो बाहर मिलती है ना सैंडविच स्ट्रीट साइड, वो बनाऊँगी, पर आने के बाद सब प्लान चेंज हो गया। वो क्यों, मैं बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया जीरा पाउडर, बेसिक से मसाला ही कर दिए, रेड चिली पाउडर और धनिया डाल दिया अच्छा खासा। तो ये रेडी करके गई थी। आने के बाद ब्रेड घर में रखी होती है, तो उसके साथ एक ग्रिल सैंडविच बनाऊँगी। थोड़ा-सा पनीर भी था मेरे पास, तो नींबू का रस। तो एक पूरा आपको कुछ और खाने की ज़रूरत ना पड़े, पूरा एकदम फिलिंग जैसा हो जाए टमी में। तो इस तरह का था, बहुत टेस्टी बना था वैसे ये मटीरियल। पहुँच गए थे और यहाँ पे डॉक्टर की क्लिनिक में जाओ ना, तो आपका डेढ़ 2 घंटे तो मिनिमम निकल ही जाता है यार। इवन दो अपॉइंटमेंट्स आपकी हो, कुछ हो ना हो, 2 आवर्स तो मिनिमम निकल ही जाते हैं। तो सब कुछ हो गया और सोचा ही, वैसे पता ही था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटा-बहुत तो निकलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बीपी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगेन वो प्रॉब्लम हुआ, तो थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी चटनी बना रही हूँ, ग्रीन चटनी, दही डाल के। वैसे मैंने सोचा था ना केचअप और सृराचा के साथ बना लूँगी, पर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बाहर से लाया हुआ कोई भी सॉस नहीं खाना है मुझे। घर पे ही बनाओ सॉस, और रेगुलर सॉल्ट ही खाओ, कुछ भी ज़्यादा एडेड सॉल्ट नहीं खाना है। और ये करी की सब्ज़ी यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पे डाला ना फर्स्ट सैंडविच पे, वो पनीर की सब्ज़ी की जो ग्रेवी बनाते हैं ना, वही यूज़ कर रही हूँ। वो घर में थोड़ी-सी पड़ी थी मेरे पास। तो सिंपल सा ही एकदम बनाऊँगी, थोड़ा-सा हेल्दी भी बना लूँगी। मेरे पास स्प्राउट्स भी पड़े थे, तो डॉक्टर ने बोला है कि पिकल और ऐसी चीज़ें नहीं खाना, जिसमें एडेड सॉल्ट हो ना, वो कुछ भी नहीं खाना है। रेगुलर सॉल्ट आप खा सकती हो। और 1 महीने के बाद फिर से बुलाया है। आफ्टर 1 मंथ आई हैव टू गो देयर। बिफोर दैट आई हैव टू लूज़ सम वेट। वैसे तो मैं वेट लूज़ करने का स्टार्ट किया है, मैंने थोड़ा-सा हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया ही है, पर डॉक्टर ने बोला कि आपको पहले वेट लूज़ करना है अच्छे से, और एक्सरसाइज़ मिनिमम 30 मिनट्स करनी ही है एवरी डे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चटनी भी फ्रेश बना ली। फ्रेश चटनी बना के खाओ घर पे, फ्रेश सॉस बना के खाओ। बाहर से लाया हुआ सॉस, चिप्स, ऐसी कुछ भी चीज़ें खाने के लिए कंप्लीटली मना किया है मुझे।
और सैंडविच बिलीव मी इतनी टेस्टी बनी थी ना, जो पनीर की ग्रेवी वाला जो ग्रेवी थी ना उसका जो पेस्ट लगाई थी ना वो बहुत टेस्टी लगी। तो इस तरह की ग्रेवी बना के आप 4-5 दिन फ्रिज में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक थोड़ी-सी सिंपल वाली बनाई, जो स्ट्रीट साइड पे मिलती है और उसको चाय के साथ पिया। बहुत ही अच्छा लगा, एकदम टेस्टी लगा क्योंकि फ़ास्ट किया था, यस्टरडे भी फ़ास्ट था और आज भी 12 बज गए घर पे आते 12 सवा 12 बज गए। तब तक कुछ नहीं खाया था ना, तो भूख भी ज़ोरों की लगी थी। और अभी वीर को लेने जाना है, उससे पहले मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैं इडली का बैटर यहाँ पे रेडी करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे लोगों को घर पे होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है कि मुझे थोड़ी-सी भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। तो उत्तपम, अप्पम, डोसा कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो 2 कप्स मैंने यहाँ पे चावल लिए, 1 कप रागी ली है, 1 कप उड़द दाल, हाफ कप मूँग दाल ली है, हाफ कप ली है चने की दाल, 2 टेबलस्पून यहाँ पे डाली है मेथी और 1 कप, अराउंड 1 कप के जितना पोहा डालूँगी। अभी नहीं डालूँगी, सोक नहीं करूँगी अभी, निकाल के रख दूँगी क्योंकि मैं जब पेस्ट बनाऊँगी ना तब मैं भूल जाती हूँ कई बार, तो साथ में रख दूँगी, सोक नहीं करूँगी अभी। तो एक हेल्दी सा बैटर भी हो जाएगा और रागी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डाली है ना, तो इतना कलर भी चेंज नहीं होगा, तो बच्चे लोग खा लेंगे। और अभी हस्बैंड के साथ हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब 40 प्लस हो जाओ तो फिर कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप लोगों को करवाना होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेमोग्राम करवाना है, तो मैंने सोचा करवा ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा-सा पहले से आप प्रिकॉशन ले लो तो अच्छा रहता है। जैसे मुझे बीपी का कभी भी नहीं लगा था कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम होगा, पर हो गया तो फिर वही अपॉइंटमेंट लेनी है हमें, उसी की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो यही चल रहा था और कुछ हेल्दी खाना है तो फिर मैंने सोचा स्प्राउट्स के लिए भी यहाँ पे सोक कर लूँ। तो मूँग और मोठ को यहाँ पे डाल दिया है और साथ में डाला है थोड़ा-सा चना। काले चने को अलग से सोक करूँगी क्योंकि उसे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है स्प्राउट्स आने में। मूँग और मोठ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आते हैं, स्प्राउट्स निकल आते हैं। बारिश अभी भी इतनी ही हो रही है, पूरा पानी-पानी भर गया है, जहाँ देखो तहाँ बैकयार्ड में भी पानी जमा हो गया है अच्छा खासा। वीकेंड में इंडियन स्टोर में ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी, तो मैं इडली के राइस का एक पूरा पैकेट लाई थी 20 पाउंड्स का। तो इस तरह के कंटेनर मेरे पास है, उसमें मैं आधा रख लूँगी, आधा ही रहेगा, आधा मैं उस बैग में ही रखूँगी। बैग ज़िप-लॉक वाली है तो अच्छे से रह जाएगा। तो घर के बेसिक कामों के साथ-साथ मैंने ये भी काम शुरू कर दिए, जो भी किचन में ऐसा हमारा बेसिक रहता ही है, तो साथ-साथ में ये भी हो जाएगा। तो अभी मेरे पास आधा घंटा और है, तो मैं सोच रही हूँ वीर के लिए सब्ज़ी बना के चली जाऊँ। आने के बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, गार्लिक जिंजर की पेस्ट, अजवाइन और मस्टर्ड सीड्स मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया था और मेरे पास मूँग स्प्राउट था, इतना ही बचा था आज। तो सिर्फ़ मूँग स्प्राउट था और कुछ नहीं था, तो मूँग का स्प्राउट ही आज खिलाऊँगी उसे। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और सॉल्ट डाल दिया है। रेड चिली पाउडर नहीं डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। कवर करके लो फ्लेम पे रहने देंगे और इसमें जाएगा 1 टोमेटो। और कई बार कई बच्चों को स्प्राउट्स पसंद नहीं आते क्योंकि ये थोड़े से कड़वे लगते हैं, तो उसको कड़वास निकालने के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगी। और आज डिनर में कुछ बहुत टेस्टी बनाने वाली हूँ, एक अच्छी-सी रेसिपी जो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे गार्लिक और बीन्स मैंने सोक करके रख दिए क्योंकि मुझे उसका कुछ सैलेड जैसा बनाने में आसानी होगी, मेरे पास रेडी हो गए तो वो भी सोक करके रख दिया। और तब तक हमारे टोमेटो भी सॉफ्ट हो गए। टोमेटो ये बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्राउट्स को 100% कभी भी नहीं कुक करना, 80% कुक हो जाए उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबलस्पून के अराउंड अ, योगर्ट। बस इसे मिक्स कर देना है और इसे योगर्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लेवर आ जाए, तब तक इसे रखना है अराउंड 1 से डेढ़ मिनट तक। थोड़ा-सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दिया और ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। बच्चे लोगों को भी पसंद आ जाएगी क्योंकि इससे दही डालने से इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। आधे से 1 मिनट तक रख दिया और मैं स्टव टर्न ऑफ कर दिया है और जा रही हूँ वीर को लेने के लिए। और वेदर अभी भी ऐसा ही है, एकदम रेनी, ग्लूमी जैसा। इतना अच्छा नहीं बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील नहीं हो रहा था मुझे ये सब देख के। वेयरिंग बेल्ट?
46 प्लस 35। तो आ गए हम लोग घर पे, वीर का लंच हो गया है। स्कूल में लंच ले जाता है ना, वो थोड़ा बहुत खा लेता है और घर पे आके हल्का सा खा लिया है अभी इसने। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी दाल ढोकली। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप के अराउंड तूर दाल ले ली है। वॉश करके इसको प्रेशर कुक करके रेडी कर लेंगे। ऐसा वेदर हो ना ग्लूमी जैसा, उसमें दाल ढोकली खाओ ना तो एकदम मज़ा आ जाता है खाने का। बेसिक सी चीज़ होती है, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़े से मेथी के दाने, घी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें जाएगा कैरेट्स। कैरेट्स डाल दूँगी, पता भी नहीं चलेगा, बच्चे लोगों को किसी को पता नहीं चलेगा उसी तरह से। और 1.5 कैरेट डाला है बड़े साइज़ का, और एक टमाटो। थोड़े से यहाँ पे पीनट्स भी डाले हैं मैंने 1/3 कप जितने। आप चाहो ना तो पीनट्स की छोटी सी स्टेनलेस स्टील की डब्बी हो उसमें रख के भी डाल सकते हो, तो उसका कलर नहीं आएगा। पीनट्स का कई बार होता है ना, थोड़ा सा डल जैसा कलर आ जाता है। और यहाँ पे ढोकली के लिए मैंने लिया है 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा व्हीट फ्लावर और 2 टेबलस्पून बेसन। तो इस तरह से मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो आपकी ढोकली कभी भी ब्रेक नहीं होगी। बेसिक मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। अजवाइन थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, और ऑयल डाल के इसका एक थोड़ा सा हार्ड आटा लगाएंगे, रोटी जितना सॉफ्ट नहीं लगाना। जिस तरह से आप पूरी बना रहे हो ना, उसका हार्ड आटा उस तरह से लगाना है। रेस्ट देना है इसे कम से कम 5 to 7 मिनट्स तक। और हमारा प्रेशर कुक हो गया था, अच्छे से प्रेशर कुक करना है, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पीनट्स जो भी है ना, वो मैं निकालूंगी मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हो। पीनट्स को क्रश भी कर सकते हो अगर आपको पसंद ना हो, पर पीनट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में जो पीनट्स आती है ना खाने में ढोकली के साथ, तो बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैं एकदम स्मूथ से एकदम पेस्ट बना लूँगी, कुछ भी दाल भी नहीं दिखनी चाहिए, और कुछ टमाटो जो भी डाला वो कुछ नहीं दिखना चाहिए, एकदम ब्लेंड कर लेना है इसे। और जितनी दाल है उससे 3 गुना मिनिमम पानी डालना है यहाँ पे, क्योंकि ढोकली आएगी ना तो थिकनेस बाद में आ जाएगी। बहुत गाढ़ी दाल होगी तो फिर ढोकली सोक कर लेगी तो बहुत एकदम गाढ़ा-गाढ़ा हो जाएगा। हाफ टमाटो मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिया। आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, पर मैं आज इमली का पल्प नहीं डालूँगी। अगेन सॉल्ट एक्स्ट्रा होता है एडेड उसमें। और करी पत्ता का प्लांट 2 दिन के लिए घर में आए हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर 30s में जा रहा है, लोअर 30s में, तो करी पत्ते का प्लांट बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता। बाकी के प्लांट्स तो बाहर ही है, शेड में है पर बाहर ही है। तो यहाँ पे दाल में मैंने गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल ली है, और डाला है यहाँ पे वरा की दाल का मसाला। वो मैंने मेरे व्लॉग में शेयर किया था। तूर की दाल में वरा की दाल का मसाला डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ 2 चम्मच डाला है यहाँ पे। बाकी के रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि वरा की दाल का जो मसाला होता है ना उसमें वो सब आ ही जाता है। तो इस तरह की पतली एकदम होनी चाहिए हमारी दाल। यहाँ पे देख सकते हैं ना, एकदम पतली है, ठीन। तो इसे उबालेंगे, अच्छे से बॉयल हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे तड़का। तड़के में मस्टर्ड सीड्स जाएगा ही। गुजराती रेसिपीज़ में मस्टर्ड सीड्स बहुत अच्छा खासा यूज़ होता है। मेथी और अजवाइन के दाने, रेड चिली डाला है, और डाला है करी पत्ता, और जाएगी हींग। बस इतना ही तड़का लगाना है इसमें। थोड़ा-सा आप चाहो ना तो रेड चिली पाउडर डाल सकते हो यहाँ पे। तो तड़का दे दिया है, अभी प्रोसेस बाकी है, अभी रेडी नहीं हुआ है, तो इसे हम उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए रख देंगे, और बाकी की प्रोसेस करेंगे। और मैं भूल गई थी रेड चिली पाउडर डालना, तो 1 चम्मच डाल दिया रेड चिली पाउडर। और जाएगा गुड़ अराउंड 2 टेबलस्पून जितना। तो गुजराती दाल बनती है उसमें शुगर या फिर गुड़ जाता ही है, उसी के साथ बनती है, तभी ये टेस्टी लगती है। मुझे गुड़ या शुगर कुछ भी नहीं डालो ना दाल में, तूर की दाल में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थोड़ा-सा गुड़ अंदर हो तभी पसंद आती है, वैसे मुझे बिल्कुल भी, मुझसे 1 चम्मच भी नहीं खाया जाता। और यहाँ पे आटा में मैंने दिखा है ना, व्हाइट-व्हाइट डॉट्स जैसे दिख रहे थे, तो ऐसे डॉट्स आ गए, इसका मतलब ये है कि आपका आटा परफेक्टली सेट हो गया है, फ्लेवर अच्छे से उसमें आ गया है आटे में। तो इसको रोल करेंगे और इसकी ढोकली बनाएँगे। तो आटा हार्ड लगाया हो ना तो ये बहुत ईज़िली रोल भी हो जाएगा, और फिर इसे कट करके जब आप दाल में डालेंगे ना तो बहुत परफेक्ट पड़ेंगे, एक-दूसरे से स्टिक नहीं हो जाएँगे। तो इसे आप अपने पसंद के हिसाब से जैसा भी शेप में चाहो उस तरह से कट कर सकते हो। तो ये इसकी थिकनेस भी इतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं।
और मैंने बाइट साइज़ का ही बनाया और ये करते-करते हमारी दाल अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गई। तो बॉयल होना शुरू हो जाए उसके बाद ही ढोकली डालनी है, इस तरह से बॉयल हो ना और ढोकली को सेपरेट करके डालनी है, सभी साथ में नहीं डाल देनी है, एक-दूसरे से चिपकी हुई नहीं डालनी है। तो आटा आपका सॉफ्ट नहीं हो, हार्ड हो तो फिर ये एक-दूसरे से चिपकेगी नहीं। अब हमें इस दाल को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, ढोकली डालने के बाद इसे कवर करके लो मीडियम फ्लेम कर देना है और फिर अराउंड 1 मिनट तक इसे टच नहीं करना है। जब ढोकली ऊपर आने लग दिख जाए ना, ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे मिक्स करना है, तो आपकी ढोकली कभी भी ब्रेक नहीं होगी। ढोकली डालने के तुरंत बाद आप इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे ना, तो ढोकली ब्रेक हो जाने का चांसेस हो जाता है और यहाँ पे देखिए, ढोकली बहुत ईज़िली कुक हो जाएगी क्योंकि बॉइल्ड दाल है उसमें डाला है तो 1-2 मिनट में तो रेडी हो जाएगी। और गुड़ डाला है तो फिर यहाँ पे कुछ भी खट्टापन डालना पड़ेगा तो मैं डालूँगी नींबू का रस और जाएगा बहुत सारा धनिया और इसे हम बॉयल होने देंगे ताकि ढोकली भी हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए, अराउंड 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे। वैसे तो ये वन पॉट मील जैसा है, आप इसे ही खा सकते हो और कुछ चाहिए नहीं होता, इसके साथ सैलड ले लीजिए। पर मैं थोड़ा-सा राइस बनाऊँगी क्योंकि बच्चे लोग कई बार होता है ना दाल के साथ राइस नहीं है, तो उन लोगों को इस तरह से पसंद है। हम लोग जब छोटे थे ना तो दाल ढोकली के ऐसे ही खाते थे, उसके साथ सिर्फ़ क्यूकम्बर या कैरट, बाकी उसके साथ राइस या सब्ज़ी-रोटी कभी भी नहीं चाहिए होती थी। और एकदम परफ़ेक्ट बनी थी दाल ढोकली, जैसे चाहिए। ढोकली भी एकदम शेप मेंटेन कर रही थी और एकदम सिल्की स्मूथ बनी थी दाल और वेदर भी एकदम परफ़ेक्ट था दाल ढोकली खाने का। जैसे सूप ऐसी चीज़ें खाना हो ना, ऐसा वेदर था एकदम आज। वेदांत अभी आया नहीं, बीच में टाइम है तो मेरे पास थोड़ी-सी चाय पीने का मन कर गया, तो मैंने सोचा अच्छे से बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि पूरा दिन इतना हेक्टिक गया ना, डॉक्टर की विज़िट में ही मेरा मोर देन 2 आवर्स निकल गया। तो वेदांत आज बस में आ रहा है, उसे कुछ स्कूल में एक्स्ट्रा था नहीं, तो उसे लेने जाने का कुछ था नहीं आज। मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, हाफ एन आवर मैंने अच्छे से रेस्ट किया। वेदांत आ गया, नहाने गया है, तो मैंने सोचा सब्ज़ी बना लो उसके लिए। यहाँ पे बेल पेपर्स और अनियन मैंने चॉप कर लिए थे क्यूब साइज़ के, साथ में थोड़े से पनीर डाल दिए और पनीर की जो ग्रेवी थी ना, वो मेरे पास थी। 3 दिन हो गए थे, आज मुझे वो ग्रेवी को फिनिश करना है। बटर पनीर की ग्रेवी बोल सकते हैं आप इसे। अनियन, टोमेटो कैश्यू को गार्लिक जिंजर के साथ रोस्ट करके मैंने बनाई थी ये। साथ में थोड़े से बेसिक मसाले करे थे। तो वो ये यहाँ पे 2 चम्मच डाल दी। इस तरह की ग्रेवी हो ना घर में, तो आप इसे 4 से 5 दिन तो स्टोर कर सकते हो फ्रिज में अच्छे से। तो इसे इस तरह से कई सारी चीज़ें में यूज़ कर सकते, सैंडविच भी बना सकते हो, फिर इस तरह से सब्ज़ी भी क्विक बना सकते हो। और ये सब्ज़ी रेडी हो गई वेदांत के लिए। वेदांत ने खाना खा लिया है और मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ एक्सरसाइज़। जैसे डॉक्टर ने बोला था ना हाफ एन आवर तक करना है, तो मैं आज से शुरुआत करूँगी, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करूँगी पहले और उसके बाद ट्रेडमिल करूँगी। तो टोटल मैंने 20 मिनट्स 20 टू 25 मिनट्स ही किया, एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि जब आप शुरू करते हो ना तो बहुत ज़्यादा से नहीं करना चाहिए और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग कर लो, सूर्य नमस्कार 1-2 कर लो, 1-2 बार, 3, 4, 5 बार भी कर लो और उसके बाद मैंने किया 15 मिनट तक ट्रेडमिल। तो अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश फ़ील हो रहा था। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ ढोकली कैसी थी, तो एकदम सेट हो गई थी, परफेक्ट थिकनेस भी अच्छे से आ गई थी दाल में। तो अभी हमारा डिनर का टाइम है, अराउंड बजे हैं 5:45। तो दाल ढोकली, राइस और थोड़ा-सा स्प्राउट्स वाली सब्ज़ी बच गई थी वे की, तो वो मैंने ले ली साथ में और जाएगा बहुत सारा सैलड। तो सैलड सिंपल सा ही बनाया है, वेजिटेबल्स जो खा सकते हैं सैलड में वो चॉप कर लिया है। उसके ऊपर कोई भी सॉल्ट, नींबू कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही खाएँगे। लेट्स, क्यूकम्बर और कैरेट्स। तो ये था हमारा डिनर, अच्छा-सा, टेस्टी-सा। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।